नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज कल मंगेश यादव के इनकाउंटर मामले पर चर्चा तेज है। उधर सरकार ये कह रही है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो जात देखकर नहीं हुआ है और विपक्ष ये कह रहा है कि इनकाउंटर जात देखकर हुआ है। इस पर समाजवादी पार्टी के संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बिरहा गायक और बड़े समाजवादी नेता धर्मेंद्र सोलंकी ने एक गाना गाया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी, जो ये आपने बिरहा गाया है और ये किस मोटिव पे गाया है? चूँकि अभी सरकार ये कह रही है कि जो है ये जात देखकर इनकाउंटर नहीं किया गया है और अखिलेश जी कह रहे हैं जात देखकर यादव के नाते उसको इनकाउंटर किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब कभी पावर आपके हाथ में हो, सत्ता आपके हाथ में हो, ताकत हो आपके पास, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि अच्छे काम हो, इसलिए कि जनता सबका हिसाब रखती है। और ये जनता कह रही है कि जो मंगेश यादव के साथ हुआ वो गलत हुआ है। मैं सिर्फ इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी मुकदमे थे अज्ञात में थे जी, बाद में उसको नॉमिनेट किया गया जी, और घर से आधा कपड़ा पहने हुए उस नौजवान को उठाया गया। 3 दिन बाद उस नौजवान का इनकाउंटर हुआ। सवाल ये नहीं है साहब, सवाल ये है कि उसमें और जितने लोग थे उनके साथ क्या बर्ताव किया गया और मंगेश के साथ क्या हुआ, यही आप आंकड़ा लगा लीजिए। और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता इस बात को पूरी तरह जान चुकी है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो एक लाइन इसमें बोला है जी, इस न्याय कहूं अन्याय कहूं कोई तो मिटा दे शक मेरा इसे, इसे न्याय कहूं अन्याय कहूं कोई तो मिटा दे शक मेरा, जहां जाति धर्म की हाट लगी कोई तो दिला दे हक मेरा, जहां जाति धर्म की। करेंगे क्या आप? यहां सच बोलेंगे गोली मार दी जाएगी, सच बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा, सच बोलेंगे जेल चले जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जहां जहां जुर्म अन्याय होता है मुट्ठी बांध के खड़ा होकर इनकलाब पैदा करने का काम करते हैं। इनकाउंटर करने वाले जो सीओ थे उनका सम्मान भी हुआ और वो चप्पल पहन कर गए थे इनकाउंटर करने। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी चीजें रही? देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं और यही बात ठीक नहीं है। सरकार टारगेट बना के चल रही है, खास करके पीडीए के लोगों को, उसमें भी खास करके एक जात मंगेश के जो जात के लोगों को। अगर आप यादव हैं तो सबसे बड़े आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। हमने तो एक लाइन बोला है इसमें कि जाति परख कर अगर जन्म लेते तो अहिर के घर बाके बिहारी न आते। ठीक? अमीरी गरीबी छुआछूत रखते, विदुर की बनाई अवतारी न खाते, सबसे बड़ी तो यही सीख लेते कि जाति धर्म की बुनाती न चादर, और भारत के तुम और भारत के हम भी सोलंकी गया बांटते क्यों बिरादर। इस बिरहा की भूमिका हमने लिखा है। भूमिका में, चूंकि बिरहा ऐसा चीज होता है कि उसमें करुण भाव भी आता है, वीर रस भी आता है, कहानी का स्लोगन आता है, तो पूरे 1 घंटे के इस बिरहा को मैं बनाया हूँ, लोग सुन रहे हैं। मेरा मकसद केवल बिरहा गाना नहीं था। जहाँ जहाँ अन्याय होता, अब नौजवानों पे जैसे पेपर लीक का मामला, सरकार नौकरी तो दी नहीं जी, सारे पेपर लीक हो गए। उस समय भी हमने गाना गाया था जी, कि इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया,
इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया। भर्ती जितनी आई सबका पेपर लीक हो गया। भर्ती जितनी आई सबका पेपर लीक हो गया। क्या करेंगे? ये है दशा उत्तर प्रदेश की सरकार की, देश की सरकार की। उन्होंने नया कानून भी पेपर लीक पे बनाया कि अगर इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनको कठोर दंड और घर जमी दोष और 1 करोड़ का जुर्माना, इस तरीके का उन्होंने बनाया आखिर चीज़ों को लेके। नहीं, घर जमी दोष, बुलडोजर, ये केवल पीडीए के लोगों पे चलेगा कि और किसी के ऊपर चलेगा? बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े अपराधी जो सरकारी पार्टी में आ जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। अभी कई मुकदमे वापस लिए गए हैं जी, कई मुकदमे अभी 15-20 दिन पहले लिए गए हैं। हाँ। आप जानते होंगे, बड़े बड़े लोगों से 376 के मुकदमे वापस लिए गए, 302 के मुकदमे वापस लिए गए। आप राजा हो साहब। अच्छा, मायावती जी इस पे कह रही हैं कि ये इनकाउंटर फर्जी नहीं है, इस इनकाउंटर को जो है आपराधिक रिकॉर्ड देख के इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ऐसा जातिगत कुछ नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी इस तरीके से कह रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे जी, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि सामाजिक जीवन में इंसान ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, एमएलए बनता है। कभी कुछ भी कहिए किसी के परिवार के प्रति तो अपने जमीर पर हाथ रख के कहिए। जिसका भाई गया है, जिसका बेटा गया है, आप साबित तो करिए उसके दरवाजे पर जाकर कि वो अपराधी था। जाहिर सी बात। इतना बड़ा उसको अपराधी बताया जाता है। उसका घर की स्थिति आप देखिए। पिताजी ट्रक चलाते हैं, घर शुद्ध। इस समय 3rd पर्सन आदमी का भी मकान जाएंगे तो 2-3 कमरे की मकान आपको मिल जाएगी, लेकिन एक ही कोठरी, वो भी कटरे सीट डाला हुआ है जी। दरवाजे पर केवल बैठने भर की जगह, चारपाई और खटिया पड़ी है। कितने बड़े अपराधी को आप पकड़े साहब? बड़े बड़े अपराधी आपके नाक के नीचे चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं पकड़ रहे हो। सरकार का संरक्षण है उन लोगों के ऊपर, और लोगों को सरेंडर करा दिया जाता है नामी तरीके से। जी, तो करा दिया गया। मैं तो कई उसमें बोल दिया कि बाकी लोगों को कमर से नीचे गोली और मंगेश को कमर से ऊपर। तो ये जाति देख के ही हुई, आपका कहने का मतलब? अब जात में जनता बोल रही है, इसको जनता बोल रही है, हम क्या बोलें? उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बोल रही है कि हो यही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सोलंकी जी ने अपने गाने के माध्यम से सामाजिक तौर पे हमेशा गाना गाते रहते हैं, और फिलहाल इस इनकाउंटर को लेके इन्होंने जो गाना गाया है वो काफ़ी इसमें व्यूज जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इस मामले पर उन्होंने खुलकर कहा कि ये जात देखकर इनकाउंटर किया गया है।